एसबीएफ को मिल जाएगी बेल। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे, जहां आपको मिलती है क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो जाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। साउथ कोरिया ने फ्रीज कर दिए हैं $93 मिलियन जो बिलोंग रखते थे उस कंपनी से जो इन्वॉल्व है टेरा की क्रैश में। जी हाँ, कोरियन अथॉरिटीज ने $61 मिलियन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतने पैसे जो हैं वो फ्रीज कर दिए हैं और ये बिलोंग रखते थे कर्नल लैब से, इसके करंट सीईओ से, एंड $32 मिलियन जो ऑन किए गए हैं वो बिलोंग रखते थे इसके प्रीवियस बॉस के साथ। तो साउथ कोरियन कोर्ट ने रिपोर्टेडली 120 बिलियन जो है वो फ्रीज कर दिए, यानी कि $93 मिलियन फ्रीज कर दिए हैं। इसके जो एसेट्स हैं इतने फ्रीज कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं और ये सारे बिलोंग रखते थे ब्लॉकचेन कंसल्टेंसी फर्म कर्नल लैब्स के एग्जीक्यूटिव्स के साथ। इसी के साथ दूसरी खबर की अगर बात करें तो पॉलीगन जो प्लेटफॉर्म है उसके जो फाउंडर हैं संदीप नेलवाल, उन्होंने लॉन्च किया अपना Web3 एसिलेटर बीकॉन। संदीप नेलवाल जो कि फाउंडर हैं पॉलीगन के, उन्होंने अनाउंस किया कि वो बीकॉन को लॉन्च करेंगे जो कि एक न्यू Web3 एसिलेटर होने वाला है। तो जो फाउंडर हैं पॉलीगन के संदीप नेलवाल, उन्होंने टीम को, जो फाउंडर्स हैं जितने भी, वो सारे फाउंडर्स की एक टीम को असेंबल किया, गैदर्ड किया अपने पूरे एंटायर Web3 इकोसिस्टम में, एंड उन्होंने लॉन्च किया अपना एक स्टार्टअप एसिलेटर ताकि जो फ्यूचर ग्रोथ है नास्कैन इंडस्ट्री की उसे पावर किया जा सके। बीकॉन आपको बता दें कि ये एक Web3 एस्केलेटर है जो बिल्ट है बाय Web3 फाउंडर्स के ऊपर, जिनमें इंक्लूड है नेलवाल एंड अदर वेल नोन नेम्स। इस फील्ड में उनके भी नाम शुमार हैं। तो जो मेन पर्पस है इस एस्केलेटर का वो है ताकि Web3 के जो फाउंडर्स हैं उनकी हेल्प की जा सके, जो भी इंडस्ट्री में चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उन चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प हो सके। इसी के साथ सैम बैंकमैन-फ्राइड एक बार फिर से लाइमलाइट में बन चुके हैं। सैम बैंकमैन-फ्राइड का जो बातचीत है वो प्रोसिक्यूटर्स के साथ हुई है बेल की डील को लेकर के, लेकिन फाइनली सैम बैंकमैन-फ्राइड को बेल मिली है या नहीं इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। पहले बात करें सैम बैंकमैन-फ्राइड के लीगल टीम की, जिसने इस एक डील को डिस्कस किया फेडरल प्रोसिक्यूटर्स के साथ, जिसमें यह बताया गया कि मे बी इस डिस्ग्रेस्ड क्रिप्टो करेंसी मोगुल को रिलीज किया जा सकता है, बेल के ऊपर छोड़ दिया जा सकता है अगर एक्स्ट्रा डिक्टेड यूनाइटेड स्टेट से हो जाए। अगर तीन लोग ऐसे हैं जो इस केस में शामिल हैं जिनकी नॉलेज में ये बात आई है और इस मैटर पर उन्होंने ये बात साझा की है। तो कोई भी जो एग्रीमेंट होगी उसको ज़रूरत होगी फेडरल जज के अप्रूवल की ताकि बेल हो सके, जिसे ओवरसी किया जा रहा है बैंकमैन-फ्राइड के केस में। बट अंडर द टर्म्स देखा जाए जो भी इनके बीच अभी डिस्कशन हुई है, डिस्कशन के अकॉर्डिंग जो फाउंडर है इस कोलैप्स्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के, यानी कि SBF, सैम बैंकमैन-फ्राइड, उन्हें बेल मिल सकती है हाईली रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस के साथ, जिनमें इंक्लूड होंगे होम डिटेंशन। 3 में से 2 लोगों का तो ऐसा कहना है और एक जो पर्सन है उसका ये कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है वो भी अंडर डिस्कशन में की जाएगी। तो अभी हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया था कि कौन से मेजर्स जो होंगे वो इसके लिए अभी जरूरी होंगे। तो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में, उन्होंने चार्ज किया था बैंकमैन-फ्राइड को फ्रॉड के केस में, और कंपनी जो है ये बेस्ड है बहामास के ऊपर, एंड बैंकमैन-फ्राइड करंटली जेल में भी देखे जा रहे थे। कल तक तो अवेट किया जा रहा था उनकी एक्स्ट्राडिक्शन का यूनाइटेड स्टेट में, लेकिन अभी आज की जो खबर, अभी सुबह की जो खबर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सैम बैंकमैन-फ्राइड वापस यूएस में आ सकते हैं आज, यानी कि बुधवार को ही। यस, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसी बड़ी खबर सामने आई है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है इस फेलियर का सैम बैंकमैन-फ्राइड को जो भी शुरू हुआ है इसका, तो मल्टीपल न्यूज़ इसको लेकर के सामने आ रही है, रिपोर्ट्स अलग अलग तरह की सामने आ रही है कि जो फॉर्मर सीईओ हैं FTX के वो वापस यूनाइटेड स्टेट्स आ सकते हैं, बेल उनको मिल सकती है, वो रिहा हो सकते हैं जेल से और आज वो दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स में आ जाएंगे। तो बैंकमैन-फ्राइड ने इसके लिए कुछ जो ज़रूरी पेपर वर्क थे उन्हें भी साइन किया है अपनी एक्स्ट्राडिक्शन के लिए यूएस में, जिन्हें टेक प्लेस किया गया। तो जो बहामास की डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शनल सर्विसेज है, उन्होंने इस प्लान्ड डिपार्चर को कंफर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो सैम बैंकमैन-फ्राइड है, जो SBF है, इन्होंने एक गुड स्पिरिट के साथ यहाँ से अलविदा लिया है। डॉन क्लियरे इनका नाम है, जो एक्ट करते हैं एज ए कमिश्नर ऑफ करेक्शंस। उन्होंने ये बात एक ट्रिब्यून न्यूज़पेपर को बताई है कि वो एक हैप्पी जॉली पर्सन है। तो SBF को लेकर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वाकई में ये हैप्पी जॉली पर्सन है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। बैंकमैन-फ्राइड आपको बता दें बहुत सारे चार्जेस को फेस कर रहे थे, जिनमें इंक्लूड थे फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉन्स्पिरेसी
कॉन्स्पिरेसी जो लिंक रखते थे FTX के कोलैप्स के साथ। तो अगर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये गिल्टी काउंट होते हैं, अगर सैम बैंकमैन-फ्राइड इन्हें एक्सेप्ट करता है तो इस फॉर्मर बिलियनियर को अपनी रेस्ट बची हुई जितनी भी जिंदगी है वो सारी जेल में बितानी पड़ सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में इनको बेल मिल चुकी है और वो वहां से निकल चुके हैं। बात करें आगे क्रिप्टो मार्केट के प्राइसेस की, जहां बिटकॉइन का BTC 0.78% से ऊपर जा चुका है, डोज कॉइन का डोज 0.93% से लॉस में है, इथेरियम का ETH भी 1% से हाई में। तो इसी के साथ बाइनांस का जो BNB है वो आज का मोस्ट ट्रेंडिंग क्रिप्टो बन चुका है, बट XDC नेटवर्क का XDC आज का टॉप गेनर बन चुका है 4% के गेन के साथ। इसी के साथ आज के टॉप गेनर की अगर बात की जाए तो वो बना है XDC नेटवर्क का XDC, जिसमें 4% तक का गेन देखने को मिला है। और वहीं उसके ऑपोजिट टॉप लूजर की बात करें तो वो है RVF का AR, जो कि 3% के लॉस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो बाइनांस के BNB की प्राइस की बात करें तो वो 0.49% से हाई में है। अदर अल्ट कॉइन्स में सोलाना के सोल का प्राइस 0.52% से डाउन में ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ रिपल का XRP 1% से हाई में है, यानी कि आज प्रॉफिट में गेन कर रहा है। कार्डानो का AD 0.21% से डाउन में। तो क्रिप्टो करेंसीज आज मिक्स में ट्रेड कर रही हैं, कई लॉस में है तो कई प्रॉफिट में है। मीम कॉइन्स की बात करें तो डोज कॉइन आज 0.93% से नीचे गिर चुका है, और वहीं शिबा इनू जो है इसके ऑपोजिट वो हाई है 0.68% के साथ। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि DeFi की अगर बात की जाए तो इस सेक्शन में on.finance यानी कि YFI जो है वो 0.13% से हाई में है। एवालॉन्च का AVAX 0.85% से हाई में, एंड आवे का आवे आज ट्रेड कर रहा है 0.28% के गेन के साथ। So that's all for today's video and that's all for today's crypto market prices. I hope you found this video useful and interesting. ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल FinStreet के साथ। Stay tuned until next update.